हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। घर में सब कैसे हैं, सब मजे में हैं मेरे भाई, सब अच्छे होंगे। आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग अपने मैथ्स को कवर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और मुझे ये भी पता है कि जो बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा मेरे भाई, वो मेरी कभी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा, मतलब वो मैथ में कभी भी मार नहीं खाएगा। ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को कराया। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। कल हम लोगों ने जो है वो वेजेस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वेजेस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, यानी मजदूरी के क्वेश्चन जो है वो मैंने कल स्टार्ट किए थे। ठीक है, दूसरी बात यह है मेरे प्यारे साथी कि एनटीपीसी का बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होगा। एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, 5 जून एनटीपीसी की डेट है। तो मैं आज से ही थोड़ा सा एनटीपीसी पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं। आपकी क्लास ब्रेक नहीं होगी, लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि मंडे से क्लास जो है हम लोग 1.5 घंटे की करेंगे, अब उस क्लास को 1.5 घंटे की ना करके अब हम 1 घंटा 15 मिनट की करेंगे। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम मैं आपके साथ भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूंगा जितनी अब एनटीपीसी वाले बच्चों के साथ करने वाला हूं। तो इसमें आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हम उस क्लास को लेंगे। बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे उस बैच पे डालने होंगे। ठीक है, कोऑपरेट करेंगे मेरे भाई, आप लोग बताएंगे, आराम से इस क्वेश्चन को सुनेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन ने यह कहा है आलोक एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। आपने लिख लिया इस बात को कि आलोक एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। विजय उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। विजय उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आलोक और विजय इसे 3200 रुपए में करने के लिए सहमत हुए। दोनों लोगों ने यह कहा कि भाई 3200 में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, चिंटू की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में पूरा कर दिया। यानी आलोक भी है, विजय भी है और इन्होंने चिंटू की सहायता से उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आपने कहा 24 आएगा। 1 दिन में 4 काम करेंगे, 1 दिन में 3 काम करेंगे और यहां 1 दिन में 8 काम होगा, हो जाएगा मेरे भाई। अजय जो है, आलोक जो है 1 दिन में कितना काम करता था? 4 काम। विजय 1 दिन में कितना काम करता था? 3 काम। क्या दोनों मिलके 7 काम कर चुके हैं? लेकिन तीनों ने काम कितना किया है? 8 काम। तो क्या इस चिंटू ने 1 काम किया होगा? तभी तो 4 और 3 7 और 1 8 काम होगा, हाँ या ना? तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़िएगा। चिंटू को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए? हमेशा पैसा जो बटेगा इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा अगर इन्होंने एक साथ काम शुरू किया है। अगर ये चिंटू की सहायता ना लेते तो पैसा आलोक और विजय में बट रहा होता, लेकिन इन्होंने चिंटू की भी सहायता ली हुई है, तो इसलिए मेरे भाई चिंटू भी अपने काम के पैसे लेके जाएगा। मेरे हिसाब से आलोक को 4 रुपए मिलने वाले हैं, विजय को 3 रुपए मिलने वाले हैं और चिंटू को 1 रुपया मिलने वाला है। टोटल मेरे हिसाब से 8 रुपए बटने वाले हैं। लेकिन टोटल बटे कितने हैं? टोटल बटे हैं 3200 रुपए। अगर 8 पार्ट की वैल्यू 3200 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। और मेरे भाई चिंटू के पैसे पूछे हैं, यानी वो 1 ही पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई 400 हो जाएगा।
अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है जो मैं हर बार बैच में देखने को मिलता है मुझे। वो कहते हैं जी ठेका तो इसने लिया था आलोक और विजय ने, फिर चिंटू को क्यों पैसा मिलेगा? भाई चिंटू फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। मान लो मैं ठेकेदार हूं, मैंने किसी चीज को बनाने का ठेका ले लिया, अब ठेकेदार हूं तो उसका मतलब ये थोड़ी है सारा का सारा पैसा मैं लेके चला जाऊंगा। जिनसे मैं काम कराऊंगा उनको भी तो पैसा दूंगा। काम जैसा करेंगे पैसा उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन जिनसे कराऊंगा उनसे उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना। आप देखिए, आलोक एक दिन में 4 काम करता है, विजय एक दिन में 3 काम करता है, दोनों के काम देखेंगे 7 काम हो चुका है, लेकिन तीनों ने मिलकर 8 काम किया। ये 8 काम कैसे हुआ होगा? अगर 7 काम ये कर चुके हैं तो एक काम चिंटू ने किया होगा, तभी तीनों का जोड़ के 8 काम हुआ होगा। या ऐसे समझ लीजिए 8 में से 7 घटा दीजिए, चिंटू का एक काम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चे कि चिंटू को जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? वो 400 रुपए मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी एक कह रहा जी हम नहीं देंगे, देने तो पड़ेंगे बेटा। एक ऐसा ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक और पूछा गया है, फटाफट बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना के ले जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना के ले जाएंगे। पैसे तो आलोक विजय को दिया है तो उनकी एफिशिएंसी से भाग दो बेटा जी। चिंटू फ्री व्यक्ति थोड़ी है, फ्री व्यक्ति थोड़ी है। जब चिंटू ने काम किया है तो अब तो तीनों लोगों में पैसा बटेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। ठेका जरूर आलोक और विजय ने लिया है, लेकिन काम तीनों ने किया है, इसलिए तीनों की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। फटाफट बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक काम का ठेका 7500 रुपए में लेते हैं। ए और बी ने कितने रुपए में ठेका ले लिया? तो आप कहेंगे ए और बी ने ठेका लिया है 7500 रुपए में। कि भाई साहब आपका काम जो है वो 7500 रुपए में हम लोग करके देंगे। ठीक है बच्चे, आगे क्या कह रहा है? ए अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ए का लिख दिया मैंने कि ए अकेले एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ए और बी जो है वो सी की मदद लेते हैं और काम को कितने दिन में निपटा देते हैं? 20 दिन में निपटा देते हैं। अगर मैं आपसे इन तीनों का एलसीएम पूछूं तो आप इसका एलसीएम कितना बताएंगे? क्या आप 300 इनका एलसीएम बता देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 300 आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए 300 काम 50 दिन में तो एक दिन में 6 काम, 300 काम 60 दिन में तो एक दिन में 5 काम, और 300 काम 20 दिन में तो एक दिन में 15 काम हो जाएंगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, ए ने कितना काम किया है? एक दिन में 6 काम। बी ने एक दिन में कितना काम किया है? 5 काम। क्या इन दोनों ने 11 काम कर दिया होगा? अगर दोनों ने 11 काम कर दिया होगा, अगर दोनों ने 11 काम कर दिया होगा और काम तीनों ने 15 किया है, तो बचा हुआ 4 काम जो है वो सी ने किया होगा। तभी तो मेरे भाई 6 और 5 11 और 4 15 हुआ होगा। अगर ये दोनों 11 काम कर चुके हैं और मुझे टोटल 15 काम कराना है, तो क्या सी 4 काम करेगा एक दिन में? यानी इन्हें जो पैसा मिलेगा वो इस रेशो में पैसा मिलेगा 6 रुपए से, 5 रुपए से, 4 रुपए से। यानी तीनों में बटने वाला पैसा मेरे हिसाब से 15 रुपए होगा, लेकिन तीनों में बटने वाला पैसा जो होगा वो 7500 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 500 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 500 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच का अंतर कितना है। यानी बी और सी के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, यानी 1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 1 की वैल्यू कितनी आई है? तो आप कह देंगे 500 आई है, यानी इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा।
चीजें क्लियर हुई? और मैं आपको बता दूं, चारों लोग ध्यान से सुन लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, वेजिस का क्वेश्चन, जब उसमें वो मदद लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मदद लेके काम को निपटाते हैं, ये हर टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मेरे भाई। भैया आज हम हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मम्मी आपकी ठीक हो जाए, है ना। माता जी को भी प्रणाम, और वो ठीक हो जाए, क्योंकि मतलब फिर से वही बात आती है घुमा फिरा के, भगवान हॉस्पिटल में है, ये हमें कहना चाहिए। माँ बाप जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, ठीक है। ठीक हो जाएंगी बेटा, टेंशन मत लो, है ना। और भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर आ जाए। ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 भाई साहब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। अब आप कहोगे जी ड्राइवर वाले क्वेश्चन, भाई साहब ड्राइवर वाले यहां से पूछे नहीं गए हैं, इसलिए ड्राइवर वाले लेके नहीं आया हूं, इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं। सर ए और बी तो ठेकेदार हैं, सी कहां से आया है? ठेकेदार को ही पैसा मिलता है। आप जब घर बनवाते हैं तो पैसे किसको देते हैं? ठेकेदार को। लेकिन ठेकेदार अकेला थोड़ी ना काम करता है, ठेकेदार मजदूर को भी लेके आता है, ठेकेदार लेबर को भी लेके आता है। अगर लेबर को लेके आ रहा है तो पैसा लेबर को नहीं देगा, जितने हिसाब से वो काम करेगा उसी हिसाब से तो देगा। हमने ठेकेदार को ठेका दिया है, लेकिन भाई साहब पैसे तो हर उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे जो काम करेगा। तो सी ने यहां 4 काम किया था, 4 काम के पैसे लेके जाएगा, चाहे ठेकेदार कोई भी हो, ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी ने एक कार्य का अनुबंध 10,800 में करते हैं। ए और बी एक कार्य का अनुबंध यानी ठेका लेते हैं कि हम इस काम को निपटा देंगे 10,800 में, ठीक है। ए और बी क्रम से 45 दिन और 60 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य को 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 दिन में पूरा कर सकते हैं और ये जो है 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। जब वो सी की मदद लेते हैं तो वो कार्य को कितने दिन में निपटा देते हैं? 20 दिन में निपटा देते हैं। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम पूछूंगा तो इन तीनों का एलसीएम 180 आएगा। 45 दूनी 90 और 90 मतलब, हाँ ठीक है, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आए थे इस चैप्टर से तो देख लेंगे भाई, खत्म थोड़ी ना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं हर टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिएगा। 180 काम 45 दिन में, एक दिन में 4 काम, 180 काम 60 दिन में, एक दिन में 3 काम, 180 काम 20 दिन में, एक दिन में 9 काम। ये बात समझ में आ गई? अगर ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, इन दोनों ने 7 काम कर दिया है, लेकिन काम मुझे 9 कराना है तो सी से मुझे 2 काम कराना होगा। 4 और 3 7 और 2 9, 9 काम कराना होगा, ठीक है बच्चे। यानी सी की इफिशियंसी 2 आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए माइनस बी प्लस 2सी का मान ज्ञात कीजिए, रुपए में बताना है, रुपए में इनका मान ज्ञात कीजिए, जहां ए बी और सी क्रम से इनके हिस्से हैं जो उनको पूरा करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताइए इन तीनों को मिलने वाले हिस्से कितने होंगे? आपने कहा मेरे हिसाब से इसे 4 रुपए बटेंगे, इसे 3 रुपए बटेंगे, इसे 2 रुपए बटेंगे, यानी टोटल जो पैसा बटेगा वो 9 रुपए बटेगा। क्वेश्चन में बांटा कितना गया है? 10,800 रुपए बांटा गया है। 10,800 रुपए, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1200 रुपए आ जाएगी। अगर एक बराबर 1200 है तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाई? एक बराबर 1200 तो इसको मिलने वाला इसका हिस्सा 4800 होगा, इसको मिलने वाला इसका हिस्सा 3600 होगा और इसको मिलने वाला इसका हिस्सा 2400 होगा। पहले को मिलने वाले 4800 रुपए हैं, दूसरे को मिलने वाले 3600 हैं, तीसरे को 2400 हैं। उसने कहा है पहले का हिस्सा ए है, दूसरे का हिस्सा बी है और सी का डबल हो जाएगा। पहला हिस्सा कितना है मेरे भाई? 4800 रुपए दिया हुआ है। दूसरे को घटाइए मेरे भाई, दूसरे को घटाइए, हाँ दूसरे के हिस्से को घटाइए, 3600 हमने घटा दिया
और तीसरे के हिस्से को डबल कर दीजिए, 2400 दूनी 4800 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 96 में से 3600 जाएगा तो 6000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 6000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले को मिलने वाला हिस्सा कितना है, 4 रुपए है, दूसरे को मिलने वाला हिस्सा कितना है, 3 रुपए है, और तीसरे को मिलने वाला हिस्सा 2 रुपए है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 और 4 8 में से 3 गया 5, 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 1200 तो 5 बराबर कितना, 6000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? वाजी वाह, वाजी वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। मैं एक बात फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी कोई व्यक्ति है, किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, और तीनों व्यक्ति जो हैं उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने इनका एलसीएम लिया, 180 काम आ गया। ए उस काम को 1 दिन में 4 काम, बी 1 दिन में 3 काम, और तीनों मिलकर 1 दिन में 9 काम करेंगे। निकाल दोगे यहां तक? ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम, यानी 7 काम हो चुका है। लेकिन करना 9 काम है, तो सी को 2 काम करना होगा, तभी 9 काम होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं आपसे यह कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, कि मेरे हिसाब से तीनों को बटने वाला पैसा 4 और 3 7 और 2 9 रुपए मेरे हिसाब से बट रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 10,800 रुपए तीनों में बटता है मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, तो उसने पूछा है पहले को मिलने वाला हिस्सा ए रुपए है, दूसरे को मिलने वाला हिस्सा बी रुपए है, तीसरे को मिलने वाला हिस्सा सी रुपए है, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहां जो है आप लोग इनकी इफिशियंसी रख सकते हैं, पहले की इफिशियंसी कितनी है, 4 माइनस दूसरे की इफिशियंसी कितनी है, 3, और तीसरे की इफिशियंसी का दूना रख दीजिए 4। 4 4 8 में से 3 गया, वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू आपने 1200 निकाली है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से पढ़िएगा, आराम से समझाइएगा। सर प्रैक्टिस सेट मैनेज नहीं हो रहा है मैथ का, अभी लेना चाहिए या नहीं? देखो, मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में, हाँ, मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिस सेट को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा समझना। प्रैक्टिस सेट जो आकाश सर अभी करा रहे हैं, अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टीचर एकदम लाजवाब, एकदम काबिले तारीफ, और कंटेंट के मामले में भी सॉलिड हैं। आपका किसी का भी एग्जाम हो, आप बहुत शानदार तरीके से वहां से चीजें कवर कर सकते हैं। कोई शक वाली, कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है मेरे भाई। जबरदस्त टीचर है, जबरदस्त जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो जिन लोगों ने पहले किसी चीज की तैयारी की है, जो एक बार मैथ को पढ़ चुके हैं, या फिर 70% वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं किसी बैच से, तो मेरे प्यारे दोस्त 70% अगर सिलेबस हो चुका है तो आपको प्रैक्टिस सेट हर हाल में लेना चाहिए। आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो हर हाल में लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अभी आप लोगों को दिक्कत समस्या आ रही है क्योंकि आपके 5-6 चैप्टर सारे हुए हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आप कुछ दिन के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिस दिन भी मेरा 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन मेरे पे बर्डन रहेगा इन प्रैक्टिस सेट को करने का। इन प्रैक्टिस सेट को करने का मेरे पे बर्डन रहेगा, तो वो चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त वो आप देख सकते हैं, लेकिन 70% जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो करिएगा, शक की कोई गुंजाइश नहीं है।
बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो वही क्वेश्चन लेते हैं जो चैप्टर हो गए, इससे बढ़िया क्या बात है। अगर वो मिक्स प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहे हैं, वही करा रहे हैं, आपको 100% लेना चाहिए भाई, 100% लेना चाहिए। जो टॉपिक मैं करा चुका हूं उसके क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, है ना। बेइज्जती मत करवा देना जाके, सही है। शानदार टीचर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने यह कहा है कि P किसी कार्य को 10 दिन में क्यों 15 दिनों में कर सकता है। मैंने इस बात को लिखा आपके सामने, P किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और क्यों उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं जी, आगे बढ़ो। 5 दिनों तक कार्य करते हैं भैया जी, इन दोनों का एलसीएम तो 30 आएगा, बिल्कुल आएगा भैया जी। एक दिन में 3 काम करेंगे, एक दिन में 2 काम करेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर एक दिन में वो 5 कार्य करते हैं तो 5 दिनों में उन्होंने कितना कार्य निपटा दिया होगा, तो आप कहेंगे उन्होंने 25 कार्य निपटा दिया होगा। कितना कार्य निपटा दिया होगा, तो आप कहने वाले हैं कि 25 कार्य निपटा दिया होगा। वाह भी वाह, बड़ी गजब की बात है। शेष कार्य जो बचा भाई साहब, 30 में से 25 कार्य अगर निपटा दिया तो शेष कार्य जो बचा होगा वो 5 कार्य बचा होगा। बहुत शानदार जी। आर ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। अगर 2 दिन में समाप्त कर दिया तो क्या आर ने 1 दिन में 2.5 काम किया होगा, तो आपने कहा बिल्कुल किया है। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपए प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है, यानी एक दिन की मजदूरी क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है, पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात मुझे बताइए, इसने 5 दिन, इन दोनों ने 5 दिन काम किया। ये 5 दिन में कितना काम कर देगा, 15 काम। ये 5 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम। और इसने कितना काम किया है, 5 काम। पैसे जो मिलेंगे इनके काम के हिसाब से मिलेंगे। पैसे जो मिलेंगे, अगर ये अलग अलग काम कर रहे हैं तो पैसे जो इन्हें मिलने हैं, भाई इसने ज्यादा काम किया है तो इसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसने कम काम किया है तो इसे कम पैसे मिलेंगे, उसने और भी कम काम किया है तो उसे और भी कम पैसे मिलेंगे। पैसे काम के ही तो मिलेंगे मेरे भाई। मैंने कहा था अगर वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और एक साथ ही खत्म करते हैं तो आप उनकी इफिशियंसी के हिसाब से उन्हें पैसे बांट सकते हैं। लेकिन अगर 2 लोगों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और आर फिर बाद में जुड़ा है तो पैसे जो उन्हें मिलेंगे वो उनके काम के मिलेंगे, ना कि दिन के मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसने 5 दिन काम किया है तो इसने 15 काम किया होगा, क्योंकि इसने 2 दिन काम किया है तो इसने 10 काम किया होगा। बचा हुआ काम आर करता है, इसने 5 काम किया होगा। ये बात समझ में आ गई। टोटल 15 और 10 25 और 5 30 काम के पैसे कितने बटे हैं, टोटल 30 काम के 2700 रुपए बटे हैं। मेरे भाई एक काम के कितने रुपए हो जाएंगे, एक काम के 90 रुपए हो जाएंगे। एक काम के 90 रुपए हो जाएंगे। दोनों की दैनिक मजदूरी पूछिए, एक काम के 90 रुपए हैं। दोनों ने एक दिन में काम कितना किया है, 5 काम किया है। अगर एक काम के 90 रुपए हैं तो 5 काम के कितने रुपए हो जाएंगे, एक दिन की दोनों की मजदूरी 450 रुपए हो जाएगी। एक दिन की दोनों की मजदूरी 450 रुपए हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं दोबारा से समझाऊंगा, परेशान मत होना। एक क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ जाती है तो मेरे भाई परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिक्स प्रैक्टिस सेट मैं ही लेके आऊंगा। मैं देखूंगा उस मिक्स प्रैक्टिस सेट को कि आप कहां लैग करते हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे नहीं बनते हैं। थोड़ा सा तो टाइम दो, सिलेबस हो जाने दो भाई साहब, फिर मैं देखता हूं उस मिक्स प्रैक्टिस सेट को कि मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोगों को करना कैसे है। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। सीधा सीधा बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। P किसी काम को 10 दिन में करता है,
P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q किसी काम को 15 दिन में करता है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम 30 आएगा। P एक दिन में 3 काम करेगा, Q एक दिन में 2 काम करेगा, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 दिन में ये 15 काम कर देगा, 5 दिन में 10 काम कर देगा, 15 और 10 25 काम हो चुका है। बचा हुआ काम R करता है। मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं थी। दोनों ने 5 दिन काम किया, 5 दिन में 25 काम कर दिया होगा, बचा हुआ R करता है, यानी R जो है वो 5 काम करता है। वो जो पैसे मिलते हैं उन्हें टोटल काम के 2700 रुपए मिलते हैं। अब ये एक साथ तो काम करना स्टार्ट किए नहीं थे, तो इन्हें जो पैसा मिलेगा वो काम का मिलेगा। इसने 5 दिन में 15 काम किया होगा, इसने 5 दिन में 10 काम किया होगा, इसने टोटल 5 काम किया है, तभी तो 30 काम हुआ होगा। यानी 30 काम के 2700 रुपए मिल रहे हैं, तो एक काम के जो है वो 90 रुपए मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन मुझसे ये कहना चाह रहा है कि P और Q को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, दैनिक मजदूरी यानी एक दिन में मिलने वाले पैसे कितने होंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं ना, तो 5 काम के पैसे एक दिन के पैसे होंगे ना। अगर एक दिन में उन्हें एक काम के 90 रुपए मिलते हैं, तो एक दिन में दोनों ने 5 काम किया है, तो 5 काम के क्या उन्हें 450 रुपए मिल जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 450 रुपए। सर आपने कहा था कि आप साथ हो, तो प्रैक्टिस सेट में क्यों किसी और की तरफ धकेल रहे हो? बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, धकेला नहीं जा रहा है। वो टीचर हैं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में धमाल मचा दिया। प्रैक्टिस सेट में धकेला नहीं गया है मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट उस व्यक्ति को दिया गया, उस टीचर को दिया गया जिसके वास्तव में अंदर जज्बा है। आप देखेंगे जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा तो दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई साहब, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। आप मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर आर बोला, आर ने 2 दिन में किया। आर ने कितने भी दिन में किया हो, हमें आर के काम से मतलब है, ना कि आर के दिन से मतलब है। लास्ट में मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। कोर्स के खत्म होने के बाद मेरे भाई मैं ही करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, है ना। एग्रीमेंट पे मैंने साइन किए हुए हैं कि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। दिल्ली पुलिस के बच्चों के साथ मुझे कैसे जुड़ना है वो मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। इसलिए हर बार दिल्ली पुलिस की कोई भी वैकेंसी आए मैं आपको दिख रहा होता हूं, बार बार इस चेहरे से आप लोगों का सामना होता है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सोनू और मोनू एक साथ मिलकर किसी दीवार का निर्माण 6 दिन में कर सकते हैं। ये सोनू है, ये मोनू है, ये किसी दीवार का निर्माण 6 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जबकि मोनू और मोहन एक साथ मिलकर उसी दीवार का निर्माण 12 दिनों में कर सकते हैं। मोनू को एम मान लेता हूं और मोहन को MH मान लेता हूं। ये 12 दिन में उसी दीवार का निर्माण कर सकते हैं। सोनू और मोनू ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों से कटने वाली संख्या 12 होती है। एक दिन में 2 काम करेंगे, एक दिन में 1 काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहां से देखिए, यहां तक तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका हिसाब किताब, उसका मामला हम लोग निपटा चुके हैं, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन का सोनू और मोनू ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। सोनू और मोनू एक दिन में 2 काम करते हैं, 5 दिन तक एक साथ काम किया, यानी इन्होंने 10 काम निपटा दिया। अगर ये 12 में से 10 काम निपटा चुके हैं तो बचा कितना काम होगा? 12 में से 10 जाएगा तो शेष काम 2 बचा होगा। हम यहां तक मामले को निपटा चुके हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। जिसके बाद वे दोनों बीमार पड़ गए। शेष कार्य मोहन द्वारा 10 दिनों में पूरा किया गया। शेष कार्य कितना था? 2 था। ये मोहन के द्वारा 10 दिनों में पूरा किया गया, यानी मोहन एक दिन में 0.2 काम करता है।
मोहन एक दिन में 0.2 काम करता है। हम लोग यहां तक क्वेश्चन को कर चुके हैं, मोहन एक दिन में 0.2 काम करता है। बच्चा एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, अगर मोहन एक दिन में 0.2 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं, तो क्या मोनू एक दिन में 0.8 काम करता होगा? 0.8 और 0.2 तभी तो 1 काम होगा। अगर मोनू एक दिन में 0.8 काम करता है और टोटल काम जो है वो 2 होता है, तो क्या सोनू एक दिन में 1.2 काम करता होगा? होगा क्या? तभी तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के 2 होगा। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। किए गए कार्य के लिए कुल भुगतान 3600 रुपए है। किए गए कार्य के लिए कुल भुगतान जो है वो 3600 रुपए है, जिसे 3 व्यक्तियों में विभाजित किया जाना है। कुल भुगतान में सोनू का हिस्सा कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि सोनू को मिलने वाले पैसे कितने होंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मेरी समझाइए, मुझे समझाइए थोड़ा सा ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इनकी इफिशियंसी का रेशो निकाल दीजिए। सोनू है, मोनू है और यहां मोहन है। सोनू को मिलने वाला 1.2, मोनू को मिलने वाला 0.8 और मोहन को 0.2। पॉइंट हट जाएगा यहां से, 2 छिक्का 12 होंगे, 2 चौक 8 होंगे और 2 एकम 2 होंगे। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। यही तो है भाई, ये 1.2 है, ये 0.8 है, 0.2 है, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो उसने कहा है तीनों व्यक्तियों में विभाजित किया जाना है। कुल भुगतान में सोनू का हिस्सा कितना है? अच्छा, इन्होंने अलग अलग भी तो चालू किया है मेरे भाई। पैसा तो काम के हिसाब से बटेगा, पैसा तो इनके काम के हिसाब से बटेगा। अब किसने कितना कितना काम किया है वो आप लोगों को मेरे भाई देखना होगा। शेष कार्य मोहन द्वारा 10 दिन में पूरा किया जाता है। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सोनू और मोहन कितने दिन काम करते हैं मेरे भाई? 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन में इन्होंने दोनों ने 10 काम कर दिया। 5 दिन काम करते हैं, 5 दिनों में इन्होंने 10 काम कर दिया मेरे भाई। अब बचा कौन? मोहन बचा हुआ है। मोहन कितना काम करता है मेरे भाई? मोहन जो है वो 2 काम करता है। यहां से मेरा ये आ गया, यानी टोटल जो है 10 काम यहां हो चुका है, 2 काम यहां हुआ है। इसका मतलब 12 काम के कितने पैसे बचे हैं? 12 काम के जो हैं वो 3600 रुपए बटे हैं। तो एक काम के कितने पैसे हो जाएंगे? 300 रुपए हो जाएंगे। अगर एक काम के 300 रुपए हैं तो 2 काम के 600 रुपए हो जाएंगे। अगर एक काम के 300 रुपए हैं तो 10 काम के 3000 रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? अगर उसने मुझसे मोहन के पैसे पूछे होते तो मैं कहता मोहन को 600 रुपए मिले हैं, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है सोनू को कितने रुपए मिले। अच्छा, इन दोनों को मिलने वाले पैसे जो हैं वो 3000 हैं। क्या ये 3000 जो है इनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटेंगे? क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया है। इसकी इफिशियंसी कितनी थी? इसकी इफिशियंसी 1.2 थी और इसकी इफिशियंसी कितनी थी? 0.8 थी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3000 किस रेशो में बटेगा, तो आप कहेंगे ये 3000 जो है वो 3-2 के रेशो में बटेगा। 3-2 के रेशो में बटेगा। इसे 3 रुपए मिलेंगे, इसे 2 रुपए। दोनों में बटने वाला पैसा 5 रुपए। दोनों में बट कितना रहा है? 3000 बट रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 600 रुपए। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 रुपए। तो सोनू को मिलने वाला धन जो होगा वो 1800 रुपए हो जाएगा। समझाऊंगा, परेशान मत होना। जिनको पहली बार समझ में आ गया है वो आराम करें, थोड़ा सा वेट करें। जिनको समझ में नहीं आया है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में डालने का काम मैं करूंगा, ठीक है? मैंने आप लोगों से ये पूछा, मैंने आप लोगों से ये बताया था अब से पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे कि अगर व्यक्ति एक साथ काम शुरू कर रहे हैं और एक साथ काम खत्म कर रहे हैं तो पैसा जो बटता है उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटता है। पैसा जो बटता है उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटता है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? अगर कुछ व्यक्ति
काम शुरू करके काम छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति फिर उनके साथ जुड़ जाता है, तो मेरे भाई पैसा इफिशियंसी के हिसाब से नहीं बढ़ता, पैसा मेरे भाई उनके काम के हिसाब से बढ़ता है। किसके हिसाब से बढ़ता है? काम के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्यारे दोस्त, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि सोनू और मोनू एक काम को 6 दिन में करते हैं, मोनू और मोहन एक काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम लिया तो 12 आया। ये एक दिन में 2 काम करते हैं, ये एक दिन में 1 काम करता है। इसमें आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आई होगी मेरे भाई। इन दोनों ने 5 दिन काम किया, 5 दिन में इन्होंने 10 काम निपटा दिया होगा। बाकी काम जो है वो मोहन ने किया है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यानी कि मुझे पता लग चुका है, डायरेक्टली मुझे पता लग चुका है कि सोनू और मोनू 10 काम करते हैं तो इन्हें 10 काम के पैसे मिलेंगे। बाकी बचा हुआ मोहन काम करता है तो उसे 2 काम के पैसे मिलेंगे। यही तो मतलब है मेरे भाई। 10 और 2 12 काम टोटल है, 12 काम के 3600 रुपए मिलने हैं मेरे भाई, तो एक काम के 300 रुपए मिलेंगे। अगर एक काम के 300 रुपए मिलेंगे तो इन्हें मिलने वाला धन जो होगा वो 3000 होगा और इसे मिलने वाला धन जो होगा वो 600 रुपए होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों को 3000 रुपए मिलेंगे, इन दोनों को 3000 रुपए मिलेंगे तो 3000 इनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटेंगे। यानी मुझे इन दोनों की इफिशियंसी भी निकालनी होगी क्योंकि इन दोनों ने बराबर दिन कार्य किया था मेरे भाई। ये 3000 जो है इन दोनों की इफिशियंसी के हिसाब से बटेंगे। अगर मोहन 2 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 0.2 काम करता होगा, और मोहन अगर एक दिन में 0.2 काम करता है, टोटल 1 काम हुआ है, तो मोनू एक दिन में 0.8 काम करता होगा, और अगर मोनू एक दिन में 0.8 काम करता है, टोटल 2 काम हुआ है, तो ये 1.2 करता होगा। यानी इन दोनों की इफिशियंसी 3-2 आ चुकी है मेरे भाई। ये 3000 जो रुपए बटने हैं वो 3-2 के अनुपात में बटने हैं। मेरे हिसाब से दोनों को 5 रुपए बटने हैं, बटना है इनको 3000, एक पार्ट की वैल्यू 600, तो 3 पार्ट की वैल्यू 1800। यानी सोनू को मिलेंगे 1800, मोनू को मिलेंगे 1200। ठीक है, मोहन को मिलेंगे 600 मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले दिमाग में सेट कर लो। ड्राइवर वाले दूर रह सकते हैं इस क्वेश्चन से, कोई परहेज नहीं है। कांस्टेबल वाले भी मेरे भाई अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को देख लो। और ड्राइवर भी कोई ऐसा थोड़ी है कांस्टेबल से नीचे होता है, वो भी तो कांस्टेबल ही है, वो भी तो कांस्टेबल ही है। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चंस को देखूं तो मेरे भाई उन्होंने ना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से भी ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछे हैं ड्राइवर वालों ने, तो हो तो कुछ भी सकता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई बच्चे? फटाफट बताओ बेटा। 3600 में से 300 सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 12 से काटेंगे, 300 बार कटेगा। क्या ये चीज समझ में आई? काम के हिसाब से भी बांटने पर आंसर आ रहा है। कैसे बांटोगे? काम के हिसाब से बांटने पर। सोनू और मोनू ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन में कितना काम? 10 काम। और मोहन ने कितना काम किया है? 2 काम किया है, 2 काम किया है। अब बताइए मुझे, अब कैसे बांटोगे? इस 10 काम में से किसने कितना किया है, क्या मुझे बता पाओगे? जब तक उनकी इफिशियंसी नहीं पता चलेगी, क्या मुझे बता पाओगे 10 काम में? बोलो। ठीक है, मैं इसे 3 बार समझा चुका हूं, अब एक बार आप खुद से देख लेना। ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है, पेचीदा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, एकदम से कर देंगे आप। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अब हम लोग जो है वो मिसलेनियस पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सर जी मैं भी आपकी तरफ मोटू हूं, क्या करूं? दुखा दिया ना दिल। हाँ चलिए,
मेरे भाई हम लोगों ने मेरे भाई टाइम एंड वर्क को बहुत शानदार तरीके से खत्म किया। मिसलेनियस बचा हुआ है। मिसलेनियस में हम हर उस क्वेश्चन को करेंगे जो हमारा किसी कारण से हमने छोड़ा हुआ है, किसी कारण से थोड़ा सा छोड़ा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अब देखना, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। चले आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे भाई दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा सा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत वाले दिन कराया था और आप लोगों से यह बोला था कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस में कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस में कराऊंगा। 3 से 4 क्लास में पाइप सिस्टम खत्म कर दूंगा। ठीक है, टोटल मैंने पाइप एंड सिस्टम के 50 क्वेश्चन छाटे हैं, 50 से 55 हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा समझना, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले प्यार से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ए एक कार्य को समाप्त करने में, हाँ, ए एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से दुगना समय लेता है। यहां से यहां तक की लाइन आप मुझे लिख के बता सकते हो? क्या लिखोगे आप लोग? यहां से यहां तक की लाइन लिख के बता सकते हो कि क्या लिख रहे हो आप लोग? आपने कहा ए एक कार्य को समाप्त करने में बी प्लस सी जितना समय लेते हैं उससे दुगना समय लेता है, यानी ये 1 यूनिट का समय लेते हैं तो ये 2 यूनिट का समय लेता है। क्या ये समय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है? तो आपने कहा जी बिल्कुल, ये लाइन क्वेश्चन ने बोली हुई है। ए एक कार्य को समाप्त करने में, ए एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से दुगना समय लेता है, यानी इससे दुगना समय लेता है। ये 1 यूनिट काम करते हैं तो यहां ये 2 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तथा बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से दुगना समय लेता है। अब क्या दे रहा है बच्चे? बी जो है ए और सी को लगने वाले समय से दुगना समय लेता है, यानी ए और सी को अगर 1 समय लेता है तो बी जो है 2 समय लेता है, 2 यूनिट का समय लेता है बच्चे। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे भाई। बी कार्य को समाप्त करने में ए और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से दुगना समय लेता है। ए और सी को अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो बी 2 यूनिट का समय लेता है। बी प्लस सी को अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो ए 2 यूनिट का समय लगता है। यह क्वेश्चन दिया हुआ था। यहां तक मेरे भाई क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग एक बात जानते हैं, मैं करा चुका हूं इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन, शुरुआत वाले दिन ही करा चुका था। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा अगर समय का अनुपात यह है तो कार्य क्षमता का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बहुत शानदार। यहां से भी देखेंगे, यहां से भी 1/2 हो जाएगा। क्या यह बात आपके समझ में आ चुकी है? तो आपने कहा जी ये बात हम लोगों के समझ में जो है वो आ चुकी है। ठीक है भाई, चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन में अगर मिस्टेक नहीं है तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर काम करने वाले कितने लोग थे? आपने कहा यहां पे काम करने वाले 3 लोग थे, ए, बी और सी, 3 लोग थे। यहां पे काम करने वाले कितने लोग हैं? आपने कहा यहां पर भी वही 3 लोग हैं, ए, बी और सी। जो लोग यहां पे काम करने वाले थे वही लोग यहां पे काम करने वाले हैं। क्या यहां पर जो इन तीनों के द्वारा काम किया गया है वही काम इन तीनों के द्वारा यहां किया गया होगा? आपने कहा जी यहां पर इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य 3 है, यहां पर भी इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य 3 है, तो क्या ये कार्य बराबर है? अगर ये कार्य बराबर है तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कार्य बराबर नहीं होता तो सबसे पहले इस कार्य को हम लोग बराबर करते, यानी कि तीनों मिलके जो है वो 3 काम करते हैं। ए कितना काम कर रहा है? ए 1 काम कर रहा है,
बी कितना काम कर रहा है, बी की इफिशियंसी जो है वो 1 आ जाएगी। तीनों की इफिशियंसी 3 थी, उनमें से इन दोनों की 2 आ गई, तो सी की इफिशियंसी भी 1 आ जाएगी। क्या तीनों की इफिशियंसी 3 आ गई? ये इनकी इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। जब इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है, एकदम से आप टोटल वर्क निकाल दीजिए, यानी कुल कार्य आप लोग निकाल दीजिए। उसने कहा है हालांकि ए बी सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 कार्य, 30 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी टोटल जो कार्य है वो 90 कार्य है। टोटल जो कार्य है वो 90 कार्य है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। सी एक दिन में एक काम करता है, तो 90 कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कह देंगे 90 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में 2 टाइप बन सकते हैं। यहां तो दोनों की, तीनों की इफिशियंसी बराबर थी, यहां भी 3 काम हो रहा है तीनों के द्वारा, यहां भी 3 काम हो रहा है। यहां तो चलो इफिशियंसी बराबर दी हुई थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में बराबर नहीं होती है। उस केस में हमें इफिशियंसी को बराबर करना होता है, बराबर करना होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा ही क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन करने की, ऐसा क्वेश्चन और नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आप लोगों को कराया था। एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक और उलझाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 106 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और उलझाने वाला क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। ये तीनों में एक कहां से आ गया बेटा, मैं बताता हूं तीनों में एक कहां से आ गया। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। अगर तीनों एक दिन में 3 काम करते हैं और ए भी 1 कर चुका है, उसमें से बी भी 1, तो 2 काम हो चुके हैं। बचा कितना होगा, 1 काम, तो वो 1 काम सी ने किया होगा। इसलिए तीनों की इफिशियंसी 1 1 1 आ गई मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ए बराबर भी 90 होगा, बी बराबर भी 90 होगा, सी बराबर भी 90 होगा। आइए बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 107, किरण, विशाल और दिनेश, ये 3 लोग हैं। विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं, जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना रेशो पढ़ाया था, रेशो में भी बताया था मैंने, काम वाला। मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा। और जब टाइम एंड वर्क जिस दिन स्टार्ट किया था, उस दिन भी शुरुआत में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था ऐसा एक क्वेश्चन मिसलेनियस में भी कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सनी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। देखिए, किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। विरन, ये कौन है, विशाल, विशाल है ना। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। क्या विशाल और किरण की इफिशियंसी बता सकते हो आप लोग मुझे? क्या विशाल और किरण की इफिशियंसी का रेशो जो है वो 2/3 आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़िए। किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है, यहां तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे का समय लगता है। दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे का समय लगता है। यानी कि यहां से आप लोग देखेंगे किरण और दिनेश की इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 5/4। क्या किरण और दिनेश की इफिशियंसी का रेशो 5/4 आ चुका है? क्या आप लोग मुझे तीनों की इफिशियंसी बता सकते हैं? विशाल, किरण और दिनेश। विशाल और किरण की इफिशियंसी 2-3 है, किरण और दिनेश की इफिशियंसी 5-4 है। लगाइए रेशो मेथड। पड़ोसी है, जगह से भर दो।
पड़ोसी है जगह से बढ़ दो। विशाल 1 घंटे में 10 यूनिट काम करता है, ये 15 काम करती है और ये 12 काम करता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत, समस्या नहीं है मेरे भाई। अब देखिए ना, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसने क्या कहा है, यदि वे सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटों में भरा जा सकता है। टोटल वर्क निकाल दीजिए। अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 10 और 15 35 और 12 10 और 15 25 और 12 37 काम एक घंटे में करेंगे। 37 काम 1 घंटे में करेंगे तो उसने आपसे कहा है 48 घंटे में पूरी टंकी भर देते हैं। तो क्या ये पूरी टंकी की कैपेसिटी होगी? अगर 37 लीटर जूस 1 घंटे में तीनों भरते हैं तो 48 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। तो क्या ये टंकी की पूरी कैपेसिटी आ जाएगी? 1 घंटे में 37 काम तो 48 घंटे में इतना काम। ये टोटल काम आपके सामने आ चुका है। यदि दिनेश अकेला टंकी भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दिनेश 1 घंटे में 12 लीटर जूस भरता है तो इतनी टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? आप कहेंगे 148 घंटे में टंकी भरी जाएगी। 148 घंटे में टंकी भरी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट बताइए, है ना? है आसान क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन है भाई साहब, गजब के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए, एक बार और बता देता हूं, बच्चों को डाउट है, मैं बता देता हूं। विशाल किसी काम को जितना काम 3 घंटे में करता है, किरण उतना काम 2 घंटे में कर देती है। यहां से विशाल और किरण की इफिशियंसी का रेशो 2:3 आ जाएगा। किरण जितना काम 4 घंटे में करती है, दिनेश उतना काम 5 घंटे में कर देता है। यहां से किरण और दिनेश की इफिशियंसी का रेशो 5:4 आ जाएगा। जब मैंने तीनों की एक साथ कंबाइन की तो विशाल और किरण की इफिशियंसी 2:3 थी और किरण और दिनेश की इफिशियंसी 5:4 थी। ये जगह खाली है, इससे भर दिया, ये जगह खाली है, इससे भर दिया। विशाल 1 घंटे में 10 लीटर जूस भरता है, किरण 1 घंटे में 15 लीटर जूस भरती है और दिनेश 1 घंटे में 12 लीटर। जब तीनों काम करेंगे तो 1 घंटे में 37 लीटर जूस भरा जाएगा। एक टंकी पूरी 48 लीटर में भर देते हैं तो क्या टोटल टंकी की कैपेसिटी ये होगी? दिनेश कितनी देर में भरेगा? दिनेश 1 घंटे में 12 लीटर जूस भरता है तो इतने लीटर कितनी देर में भरेगा? 148 घंटे में भरेगा। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिए, यदि x पुरुष, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? x है। x घंटे काम करके x दिन में x इकाई कार्य कर सकते हैं। x पुरुष हैं, x घंटे काम करते हैं, x दिन में x काम कर सकते हैं। जो काम होता है वो नीचे लिखा जाता है। आगे बढ़िए। y पुरुष प्रतिदिन y दिन में y घंटे काम करके k इकाई कार्य कर सकेंगे। ये k इकाई कार्य कर सकेंगे तो वो आपसे k का मान पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई एक x से एक x कट गया, ये हो गया x² हो गया। y का क्यूब है, इधर क्या है? y का क्यूब है, बटे में क्या है? x है, k है। k की गुणा यहां हो जाएगी, kx² हो जाएगा, यहां y³ बच जाएगा। x² मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। ये पावर 2 है, ऊपर आएगा तो पावर -2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की पावर -2, y की पावर 3। x की पावर -2, y की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरफ व्यक्तियों की संख्या x है, दिनों की संख्या d है, घंटों की संख्या x है, कार्य की संख्या x है।
दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या y है, दिनों की संख्या y है, घंटों की संख्या y है और कार्य k दिया हुआ है और आपसे k की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। पूरे क्वेश्चन में पुरुष ही तो हैं, क्यों एफिशिएंसी निकालने बेटा? पूरे क्वेश्चन में पुरुष हैं लेकिन हैं तीनों अलग अलग पुरुष, हैं तीनों अलग अलग पुरुष। अगर वो ये कहता एक पुरुष किसी काम को इतने दिन में, दूसरा पुरुष किसी काम को इतने दिन में, तब हमें अलग से एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर अलग अलग पुरुष दे रखे हैं तो एफिशिएंसी तो निकालोगे ना। बताइए, x-1 पुरुष, व्यक्तियों की संख्या x-1 है, x+1 दिनों की संख्या x+1 है, y मान ले, यानी x-1 पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में कितना कार्य किया गया है? y कार्य किया गया है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़िएगा। x+2 पुरुषों द्वारा x+2 पुरुषों द्वारा x+2 पुरुषों द्वारा x+2 पुरुषों द्वारा x-1 दिनों में x-1 दिनों में किया गया कार्य z मान लें, किया गया कार्य z मान लें। यदि y और z का रेशो 9:10 दिया हुआ है, यदि y और z का रेशो, y की वैल्यू 9 दी गई है और z की वैल्यू 10 दी गई है, y की वैल्यू 9 दी गई है और z की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 10 दी गई है, तो क्वेश्चन ने कहा है x का मान क्या है, x का मान क्या है मेरे भाई। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। x-1 से x-1 कट गया, 10 की गुणा x में होगी 10x प्लस 10 की गुणा 1 में होगी 10 होगा, 9 की गुणा x में होगी 9x प्लस 9 की गुणा 2 में होगी 18 होगा। 10 में से 9 जाएगा x बचेगा, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 8 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। ठीक है जी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। आइएगा फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि A और B एक साथ मिलकर एक काम को X दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ मिलकर एक काम को X दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। A और B अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिन में कर सकते हैं। यानी A अगर अलग काम करता है तो ये x+8 दिन में कर देता है और B अगर अलग काम करता है तो ये x+18 दिन में कर देता है। क्वेश्चन ने कहा है A और B एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम बाद का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, मैं बस अभी आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन ने कहा है कि A और B जब साथ काम करते हैं तो किसी काम को X दिन में खत्म कर देते हैं। जब A अलग काम करता है तो इससे 8 घंटे ज्यादा का समय लेता है, जब B अलग काम करता है तो इससे 18 घंटे ज्यादा का समय लेता है। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करोगे तो इसका एक दिन का काम 1/x+8 होगा, इसका एक दिन का काम 1/x+18 होगा और उससे बराबर लिख देना इसके एक दिन के काम के 1/x के। वहां से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों के मिला के दिन दिए हुए हैं और फिर इन दोनों का अलग अलग दिन दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दीजिए। 18 अट्ठे कितना होगा? 144। 144 का अंडर रूट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 144 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी A और B किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
घंटी दिया हुआ, अच्छा दिन दिया हुआ है, दिन नहीं, आप कहेंगे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 और 8 20 दिन में पूरा करेगा, बी अकेला 12 और 18 30 दिन में पूरा करेगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा कब करनी है? जब ए प्लस बी का एक साथ समय दिया हो और इसी से कंपेयर करके, इससे 8 दिन ज्यादा या इससे 12 दिन ज्यादा, इसी के साथ कंपेयर करके ए और बी के अलग से दिन दिए हुए हों, तो इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, यही एक्स की वैल्यू आ जाती है। अगर ए और बी पूरा काम 12 दिन में करते हैं, अगर ए और बी पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका 5/6 भाग पूछा जा रहा है, इसका 5/6 भाग 10 दिन में पूरा करेंगे। इसका 5/6 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा करेंगे। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? ये 144 आया है, 18 और 8 की गुणा करने पर 144 आया, ठीक है। उसका √12 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, एक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है, यानी ए और बी एक पूरा काम 12 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन उसने पूरा काम नहीं पूछा, उसने कहा टोटल काम का 5/6। तो जब आप इसका 5/6 निकालोगे तो ये 10 दिन में ये 5/6 काम खत्म कर देंगे। 4-5 क्वेश्चन इसके बचे हैं। कल बड़ी क्लास होगी, मतलब 12 बजे तक की क्लास होगी। मैं पाइप और टंकी आपका डलवा दूंगा। शुरू के 4 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग तुरंत पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। टोटल 115 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कल पाइप एंड सिस्टम करेंगे 15 मिनट में 5 क्वेश्चन निपटा के, और उसके बाद हम लोग जो है पाइप तथा टंकी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करना और कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।